हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी जो क्लास चल रही थी सीटेट ईवीएस के, तो उसमें से आज हम दो टॉपिक अपना कवर करेंगे। और ये पेपर 1 के लिए है, क्योंकि सेकंड पेपर में ईवीएस नहीं पूछी जाती है, केवल जो फर्स्ट पेपर है सीटेट का उसमें ईवीएस पूछी जाती है। और होती है कितने नंबर की, 30 नंबर की होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दो टॉपिक, एक है हमारा कृषि विधियाँ और दूसरा है बाघ। और जो हमारी कल की टॉपिक रहेगी वो वृक्ष की विशेषताएं, जैसे हमारा हो गया खेजड़ी का वृक्ष। और जो ओक एक आता है ना रेगिस्तान में पाया जाता है, ओक, ठीक है, वो रहेगा। और बरगद, तीन वृक्ष हम देखेंगे, तीन या और देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बना होगा। जितने भी वृक्ष से हमारे पूछे जाते हैं वो सारे वृक्ष हम अगली वीडियो में अपना कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे ये दो ही है, दो टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम अपना कृषि विधियाँ। मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, तो पिसीकल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर। ये जो रेशम कीट पालन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। तो जो रेशम का कीट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम भी अपना कवर करेंगे। इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने केवल विधियाँ ही लाई है, कृषि विधियाँ। तो अगली वीडियो में ये अभी एक आपको मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, मतलब कि आधा एक घंटे बाद अगली वीडियो भी अपलोड हम कर देंगे, जो कि हमारा रेशम कीट पर होगा। तो ये चीज़ें भी देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है उससे। केचुआ पालन को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, बागवानी को हॉर्टिकल्चर, फलों का उत्पादन पोमोकल्चर, और फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, अंगूर उत्पादन विटिकल्चर, सब्जियों का उत्पादन ओलेरिकल्चर। हवा में ये दो बहुत महत्वपूर्ण है, एक हवा में पौधों का उगना और दूसरा जल में पौधों का उगना। ये क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हवा में पौधों का उगना क्या कहलाता है, एरोनोपिक कहलाता है, एरोपोनिक, सॉरी नोपिक नहीं, एरोपोनिक कहलाता है हमारा हवा में पौधों का उगना। और जल में पौधों का उगना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, हाइड्रो, जैसे कहते हैं ना, ये जल को क्या कहते हैं, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक है, H2O। तो किन किन कणों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वहीं से आप ले लें हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब होता है जल, पोनिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब हाइड्रा अगर आ गया, कहीं भी अगर हाइड्रो शब्द आ गया है तो आप समझ लें ये जल से संबंधित है। ठीक, अगर वर्मी आ गया है तो केचुए से हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे याद रखेंगे, जल में पौधों का उगना हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो मीन्स जल, तो जल में उगने वाला। एरो, हवा को इंग्लिश में एयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। वहीं से आप इसको ध्यान रखें, एरोपोनिक। एरोपोनिक मतलब होता है हवा में पौधों का उगना, एरोपोनिक। तो एयर मीन्स हवा, एरोपोनिक मतलब हवा में पौधों का उगना। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखें। और अगला हम देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बाघ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है। तो आप इसे क्या करें, ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप कह देंगे बाघ, ये बाघ ही से तो क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपके जो क्वेश्चन है वो आपसे इस प्रकार पूछे जाते हैं इन सब टॉपिक से। जैसे एक दे देगा, मान लीजिए इसमें दे दिया गया दो तीन, मतलब चार ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है, कथन और कारक टाइप के। तो चार में से क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाघ की है। अब इसी में से उठा उठा के दे देंगे। जैसे कि अभी आप यहाँ देखें, आपका जो ये दिया गया है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब यहीं पर वो चेंज कर देंगे। ठीक है, 3 गुना कर देंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ 6 गुना ही सही माना जाएगा। ठीक है, अब दे देंगे कि एक बाघ का वजन 200 kg होता है, लगभग 200 kg तक होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, 300 kg तक होता है। और बाघ के जो बच्चे हैं
अब ये भी पूछ सकता है कि जो एक बाघ दूसरे बाघ को किस तरह पहचानता है, तो उसके मूत्र के गंध से पहचान लेता है कि ये दूसरे एरिया का बाघ हमारी एरिया में आ गया है, जिससे उन दोनों में झगड़ा होता है। नहीं, कुत्तों को ही आप देख लें, कुत्तों में भी ये विशेषता पाई जाती है कि देखिए जब कोई बाइक जा रही होती है तो कुत्ते भौंकने लगते हैं, तो इसलिए नहीं भौंकते कि वो बाइक है उसको काट नहीं, जैसे कहीं बाइक आपने खड़े कर दी और दूसरा कोई कुत्ता आके उस पे क्या किया, टॉयलेट कर दिया, तो जो उस बाइक पर कुत्ते ने टॉयलेट किया उसकी जो गंध है वो, क्योंकि भाई जानवरों की जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हम लोगों से काफ़ी गुना ज़्यादा होती है। तो वो कुत्ता क्या होता है, उस बाइक से जो मूत्र की दुर्गंध आ रही होती है या जो भी मान लें गंध आ रही होती है, उसे सूंघकर वो क्या करता है, उस भौंकता है उस पे कि ये बाइक जो है अपने एरिया की नहीं है, क्योंकि जो उस बाइक पे जो कुत्ते ने मूत्र किया दूसरे एरिया का था। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि हम नहीं, कुत्ते मतलब और जानवर जो होते हैं पता करते हैं कि किस एरिया का कौन सा है, ठीक है। तो उसी प्रकार बाघ भी है जो ये पता कर लेता है मूत्र के गंध से कि जो हमारे एरिया में कोई नया बाघ आ गया है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं, अपना पूरा टॉपिक देखते हैं। ये तो हम देख लिए कि हमारा क्वेश्चन जो है ये किस प्रकार पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और अच्छा लगे कि हाँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी करके बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक। क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम आप लोगों के साथ ही है, तो हम साथ में ही पढ़ेंगे। तो थोड़ा जब आप बताएंगे हमें कि हाँ वीडियो अच्छी लगी, या प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे जब एमसीक्यू लगाएंगे, तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन रहा होगा तो बताइएगा ये भी कि हाँ हमारे क्वेश्चन बने और मुझे आपकी वीडियो से लाभ हुआ, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, बाघ। हमने पहली टॉपिक अपने देख ली कृषि विधियाँ, दूसरा टॉपिक हमारा बाघ है। तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। बाघ दिवस ये पूछा जा सकता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं। बाघ मांसाहारी जानवर है। बाघ की बाघ की दहाड़ काफी दूर तक सुनी जा सकती है, लगभग 3 किलोमीटर तक। बाघ के शरीर पर काले पीले रंग की धारियां होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पहली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 2021 में मैंने शायद दिया था, 2021 में। तो पहली बार उस टाइम हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, सीबीटी मोड में हुआ था। और मेरा एग्ज़ाम मतलब सीटेट क्लियर है, बस मैं ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी तैयार हो रहा, तो सोच रहे थे बैठने से फ़ायदा क्या, हम भी एग्ज़ाम दे दें। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाघ के शरीर पर काले पीले रंग की धारियाँ होती हैं, ठीक है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना बेहतर देख सकता है बाघ। एक मिनट रुकिए, हम बाघ लिख के हैं तो यहाँ पर हो जाएगा बाघ। तो बाघ का जो वजन होता है, बाघ बाघ का जो वजन होता है कितना होता है, बाघ का वजन 300 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। बाघ की मूछें शिकार करने, ठीक है, बाघ की जो मूछें होती हैं उनका काम क्या है सुनिए। बाघ की मूछें शिकार करने, रास्ता ढूंढने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। क्या क्या? ध्यान, आप इससे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है कि बाघ की मूछों का कार्य क्या है, या ऑप्शन में दे दिया गया होगा, तो जब ध्यान से समझे रहेंगे तभी हो पाएगा। तो बाघ की मूछें शिकार करने, रास्ता ढूंढने, हवा का कंपन समझने में सहायक होती हैं। बाघ बिल्ली प्रजाति का बड़ा जानवर है। यह 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहता है, इसका लाइफ साइकिल है, ठीक है। एक बाघ दूसरे बाघ को उसके मूत्र के गंध से पहचान लेता है। क्या करता है, एक बाघ दूसरे बाघ को उसके मूत्र के गंध से क्या करता है, पहचान लेता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। कितनी दूरी तक? 3 किलोमीटर तक। बाघ के सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि क्षमता इतनी तेज होती है कि वो क्या करता है कि शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़
और हवा के द्वारा पत्तों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है। उनकी जो सुनने की क्षमता होती है इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो शिकार की वजह से झाड़ियाँ हिल रही हैं और आवाज़ आ रही है उसमें, और हवा चल रही है, हवा के चलने से जो पत्तियों के हिलने से आवाज़ आ रही है उसमें अंतर ये क्या करते हैं, भांप लेते हैं। अंतर पहचान लेते हैं कि हाँ ये शिकार के हिलने से है और ये हवा के चलने से, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है, तो यह 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। बाघ गर्भधान काल 3.5 महीने का होता है। बाघिन अपने बच्चे के साथ रहती है। बच्चे शिकार करने की कला अपनी माँ से सीखते हैं। बच्चे शिकार करना किससे सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं। किसके साथ रहते हैं, माँ के साथ रहते हैं और दूध भी पीते हैं, ठीक है। गर्भधान काल कितने का, 3.5 महीने का होता है। तो ये रही आज की हमारी टॉपिक, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बड़ी तो रहती नहीं है हमारी वीडियो। अगर आप इसे पढ़ चुके हैं पहले, तो रिवीजन के तौर पर आप क्या करें, मतलब कि थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, जल्दी जल्दी से इसको क्या करें, रिवीजन कर लें, क्योंकि भाई पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।